नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जाति जनगणना को लेकर हलचल तेज। जनगणना में जाति का कॉलम जोड़ सकती है मोदी सरकार। एनडीए की कई सहयोगियों ने दोहराई मांग। आरएसएस की भी सहमति के बाद जातीय जनगणना को लेकर मंथन तेज। दिल्ली में जबरदस्त राजनीतिक हलचल तेज। कल शाम 4:30 बजे एलजी से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल, देंगे अपना इस्तीफा। अगले मुख्यमंत्री को लेकर पीएससी की बैठक में मंथन। अमेरिका दौरे से भारत लौटे राहुल गांधी। ग्रीन टी शर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट में किए गए स्पॉट, तो वहीं रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को बताया देश का आतंकी नंबर 1। बयान से मचा घमासान। शर्तों के साथ जूनियर डॉक्टरों की सीएम ममता से मुलाकात। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का काम पर लौटने से इनकार। बैकफुट पर है टीएमसी की सरकार। जम्मू कश्मीर के पहले चरण के चुनाव के लिए आज थम गया चुनावी प्रचार। प्रचार के आखिरी दिन ताबड़तोड़ 3 रैलियों को अमित शाह ने किया संबोधित। कांग्रेस एनसी को जमकर घेरा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात जाति जनगणना को लेकर मोदी सरकार में मंथन की। भारत में 1881 से हर 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। जनगणना का काम वैसे 2020 में शुरू हो जाना था, लेकिन कोविड की वजह से इसमें देरी हो गई। लेकिन अब मोदी सरकार ने 10 की जनगणना कराने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इस प्रक्रिया में जाति संबंधी कॉलम शामिल करने पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। बताया तो जा रहा है कि केंद्र सरकार जनगणना में जाति का कॉलम शामिल करने पर विचार कर रही है। खबरों के मुताबिक मोदी सरकार जल्द ही जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर सकती है। हाल ही में हुई आरएसएस की बैठक में भी जातीय जनगणना को लेकर चर्चा हुई थी। एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू और एलजेपी भी जातीय जनगणना कराने की मांग कर चुकी है। टीडीपी भी इसका समर्थन कर रही है। तो हो सकता है कि मोदी सरकार इस पर बड़ा फैसला लेकर विपक्ष की राजनीति को खत्म कर सकती है। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान संभव हो सकता है। क्या कुछ चल रहा है जातीय जनगणना को लेकर? देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है, जिसका निदान करना यह सरकार के लिए जरूरी हो गया है। आज प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि मेरा उपहास उड़ाया जा रहा है, तो आप हमारे ऊपर कटाक्ष करते रहे, उपहास मेरा उड़ाते रहे, पूरी दुनिया में मुझे बदनाम करते रहे, लेकिन मैं काम करता रहूंगा। अब कल जन्मदिन भी है और इस तरह की सुगबुगाहट सामने आ रही है कि 3-4 मुद्दों के ऊपर वन नेशन वन इलेक्शन, जाति जनगणना और रिजर्वेशन को लेकर जो कंक्रीट, जो अफवाह उड़ाने का जो तंत्र देश के अंदर सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, उसके ऊपर सफाई से सरकार अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी। जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी ने कभी मना नहीं किया, आरएसएस की तरफ से भी मोहर लग गई। सवाल यह है कि जातीय जनगणना के बारे में सबको मालूम है, ऐसा तो नहीं है। हिंदुस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जाति के आधार पर ही टिकट देती है। क्या अंधेरे में टिकट दिया जाता है, या सारे लोगों को मालूम होता है कि फला इलाके में, फला डिस्ट्रिक्ट में, फला राज्य में कौन सी जाति कितनी है, ये तो सबको मोटा मोटी मालूम है। अब सवाल यह है कि सिर्फ जनगणना करके आप क्या हासिल करना चाहते हो? क्या जनगणना जनसंख्या के अनुपात पे जातियों को रिजर्वेशन मिलेगा? ये पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए ये सारी कवायद राजनीति के दायरे में है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाना चाह रहा है और मोदी सरकार इसे मुद्दा बनने नहीं देगी। जी, अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीतिक हलचल की, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। हर किसी को बस उस नाम का इंतजार है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। अब कौन सी चाल चलेंगे अरविंद केजरीवाल, जिसको लेकर आज सुबह से ही हलचल तेज है। लगातार कई बैठकें भी हो रही है। दिल्ली के अगले सीएम के लिए आज पीएससी की बैठक भी बुलाई गई थी। इसी के साथ केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना से मिलने का समय भी मांगा है। केजरीवाल कल शाम लगभग 4:30 बजे एलजी को
अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और उसके बाद नए सीएम का ऐलान भी संभव बताया जा रहा है। कल 11 बजे विधायक दल की बैठक, उसके बाद 4:30 बजे इस्तीफा। आज पूरे दिन क्या हुआ? देखिए, आज पूरे दिन केजरीवाल अपनी रणनीति बनाते रह गए। रणनीति बनाना इसलिए जरूरी है कि ये कोई मोरालिटी के आधार पे इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है, ये मजबूरी का इस्तीफा है। मजबूरी क्या है? मजबूरी आगे 6 महीने के बाद दिल्ली में होने वाला चुनाव है और चुनाव से पहले अगर आपने लोक लुभावन, फ्री बीज, जनता को खुश करने वाला, वोट को पाने वाला आप उस तरह के चीजों को सामने लेकर के नहीं आएंगे तो चुनाव में बड़ा दिक्कत होगा। फ्रीबीज के साथ एक समस्या ये है कि आपने फ्री बिजली, फ्री पानी कर दिया, लेकिन जब जनता का लालच, वो कभी मन नहीं भरता। अब ऐसा लग रहा है कि किसी की भी सरकार आ जाए, फ्री बिजली, फ्री पानी तो मिलेगा ही, जिसको जिसको मिल रहा है। और अब और हमें ज्यादा चाहिए तो केजरीवाल 1000 रुपए 18 साल की उम्र से जितनी भी महिलाएं हैं उनको 1000 रुपए प्रति माह वो लाना चाह रहे हैं। लेकिन वो कैसे लेकर के आएंगे? जब तक वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो कोई कैबिनेट की बैठक नहीं करवा सकते, और कैबिनेट की बैठक करवाएंगे तो वो वापस जेल चले जाएंगे, क्योंकि ये शर्त लगी हुई है कि आप बाहर तो आ गए लेकिन मुख्यमंत्री का दायित्व तो निभा नहीं सकते। इसलिए ये समस्या है। अब ऐसे चंपे सोरेन और जीतन राम मांझी को ढूंढा जा रहा है जो उनका दास बन के, देखिए क्या क्या कहानी बता रहे आम आदमी पार्टी वाले, कि जैसे रामचंद्र जी चले गए तो खड़ाव रखकर भरत ने शासन किया था, तो ऐसे ही केजरीवाल का जूता ढोने वाला कोई मुख्यमंत्री चाहिए। उसी की कवायद चल रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी परेशानियां आगे अरविंद केजरीवाल को झेलनी पड़ेगी, जिसका अंदाजा शायद केजरीवाल को भी नहीं हो। जी, तो केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी परेशान है, तो राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस का भी हाल बेहाल है। कांग्रेस के बड़े नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे से भारत लौट आए हैं। राहुल 7 सितंबर से यूएस के दौरे पर थे। खबरों के मुताबिक, और जो कांग्रेस की तरफ से जानकारी दी गई थी वो बस राहुल गांधी के 3 दिवसीय दौरे की थी। पर राहुल गांधी आज यानी 16 सितंबर को दिल्ली लौटे हैं। राहुल गांधी को आज दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया, वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठे और निकल लिए। पर राहुल गांधी का अमेरिका दौरा विवादों में अभी भी बना हुआ है। आरक्षण, सिखों और आरएसएस को लेकर जो उन्होंने बयान दिए, साथ ही इल्हान उमर से मुलाकात भी विवादों में है। लोगों में इतना गुस्सा है कि सड़क तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बयानबाजी भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का आतंकी नंबर 1 बताया है। तो वहीं राहुल गांधी की जीप काटने पर 11 लाख का इनाम, इस तरह के बयान आज पूरे दिन चर्चा में बने रहे। बता के तो गए थे कि 3 दिन में लौट आएंगे, इतना लंबा ट्रिप, वो भी चुनाव के वक्त में। पहले दिन से मैं कह रहा हूं, जब से ये घोषणा हुई मैंने कहा था कि वो पहले जाएंगे और बाद में आएंगे। और 3 दिन का ऑफिशियल ट्रिप 9, 10, 11, इसके बारे में तो चर्चा है, लेकिन क्या वो हिंदुस्तान से डायरेक्टली अमेरिका गए? नहीं, वो 7 तारीख को निकले, लंदन गए। लंदन में उन्होंने क्या किया किसी को कुछ पता नहीं। वहां से फिर वो अमेरिका चले गए। 3 दिन का हिसाब किताब तो है, लेकिन उसके बाद के 5 दिन उन्होंने क्या किया ये किसी को नहीं मालूम, कांग्रेस वाले को भी नहीं मालूम। तो ये कोई बताएगा कि देश का इतना बड़ा लीडर 5 दिन आउट ऑफ रडार कैसे चला जाता है और किससे मुलाकात करता है, कहां जाता है, कौन से क्लब में जाता है, क्या करता है, नहीं करता है, ये हमारे जानने का अधिकार है। और उसके बाद जब आप उस तरह के एलिमेंट्स से जाकर के मिलते हो जो आउटराइट एंटी इंडिया लॉबी कहलाती है पूरी दुनिया में, वो आपके साथ नजर आते हैं, तो सवाल तो उठेगा। लेकिन रही बात बिट्टू के बयान की या फिर जीव काटने वाले बयान, इस तरह के बयान को इनकरेज कभी नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। आप उनसे सवाल पूछिए। इस तरह का आप सर्वनाम जोड़ दें, इस तरह की इनाम घोषित कर दें,
ये कतई किसी भी एंगल से सही नहीं है। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की, जो बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें मनाने के लिए सीएम ममता बनर्जी लगी हुई है। ममता सरकार ने जूनियर डॉक्टरों से बात करने के लिए एक बार फिर से लगातार 5वीं बार अपना निमंत्रण भेजा था। शर्तों के साथ मीटिंग पर बात भी बनी, पर जूनियर डॉक्टरों की मांग को लेकर ममता बनर्जी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। क्या कुछ सॉर्ट आउट हो पाया है? देखिए, सॉर्ट आउट होगा। ममता बनर्जी ने फिर से कहा कि भाई मुलाकात करेंगे, लेकिन जब मुलाकात करने की बात हुई तो पहले तो वही शर्त थी। उन्होंने कहा कि भाई लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए। ममता बनर्जी ने मना कर दिया। फिर ममता बनर्जी ने कहा कि ठीक है, ऑफिस में नहीं मिलेंगे, हमारे घर आ जाओ। तो डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बात ट्रांसपेरेंट तरीके से समाज में जाए कि डॉक्टर्स ममता बनर्जी के पास जाएंगे तो उनके पास उनके साथ क्या क्या लिस्ट ऑफ डिमांड्स है। ऐसा नहीं होगा कि वो अंदर कुछ और बात करें, बाहर कुछ और बात करें। तो ट्रांसपेरेंसी डॉक्टर्स की तरफ से दिखाई जा रही है और ममता बनर्जी चीजों को किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न देकर के, एक ही मकसद है उनका कि किसी तरीके से ये बवाल खत्म हो जाए, ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। जो होता दिख नहीं रहा। ममता बनर्जी ने बुलाया है, मुझे लगता है कि उनको अपनी शर्तों के साथ जाना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए कि अगर आपके मन में कोई, इसको कह सकते हैं कि कोई गेम नहीं चल रहा है, कोई खेला नहीं करना चाह रही हैं आप, तो इसे लाइव स्ट्रीमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहीं पे दांव पेच फंसा हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब बातचीत होगी, बातचीत होना भी चाहिए। प्रोटेस्ट है, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला हुआ होना चाहिए। और देखिए, 1-2 दिन के अंदर उनकी मुलाकात होती है तो बात कहां आगे जाती है। आज की आखिरी खबर में बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर आज चुनाव प्रचार भी थम गया। और पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां भी की। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस एनसी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आतंकवाद का पोषक रहा है। घाटी में जब जब एनसी कांग्रेस की सरकार आई तब तब यहां आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। अमित शाह ने आगे कहा कि कश्मीर में आतंक को पाताल में दफन करेंगे, इतना नीचे दफन करेंगे कि ये कभी बाहर नहीं आ पाएगा। इसी के साथ अमित शाह ने 370 को लेकर भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कल फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है। आज अमित शाह की रैली में क्या नजारा नजर आया? देखिए, अमित शाह वहां पे जरूर गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी कमजोर है घाटी में। हम लोग भी गए हुए थे कश्मीर, संडे का वक्त था और दफ्तर में कोई था ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोई एमएनसी का दफ्तर खोल रखा है बीजेपी ने श्रीनगर के अंदर। वहां ताला बंद था, कोई था ही नहीं वहां पे। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि बीजेपी जो बातें कर रही है उससे 2 नुकसान हो रहा है। एक, आपने सारा रिसोर्स जो वहां की सरकार है वो आपने घाटी में लगा दी, तो जम्मू वाले नाराज हैं। और उधर विकास, सारे लोग तो चाहते हैं कि भाई मोदी उनका विकास कर दे, टूरिज्म बढ़ा दे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दे, एम्स लगा दे, वहां पे हॉस्पिटल बनवा दे, पानी दे दे, सड़क दे दे, सब कुछ कर दे, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देंगे। ये वहां की जनता का मूड है। कई सारे लोग इधर पूछते हैं, ये जो प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास वाला जो आइडिया है वो काम नहीं करता है। आप कलेजा काट के भी दे दोगे तो कुछ लोग जो आपको वोट नहीं करते हैं वो कभी वोट करेंगे ही नहीं। और उस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या हो रही है कि आपने इतना सब कुछ घाटी में कर दिया तो जम्मू में लोग नाराज नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।